Hello students, in this video we will discuss non-cooperation movement in Hindi. जैसा कि आप जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया 1920 में। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण क्या थे, उसके धनात्मक और ऋणात्मक पहलू क्या थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एम के गांधी ने क्यों कॉल ऑफ कर लिया, क्यों ख़त्म कर दिया। और इस तरीके से हम दो तीन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में एम के गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया, और इसके कारण क्या थे। पहला कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1917 में अंग्रेज़ों ने रॉलेट कमेटी बनाई। सर सिडनी रॉलेट इसके चीफ थे, और उन्होंने एक कानून बनाया जिस कानून के तहत किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, और बिना कोर्ट में ले गए हुए उसको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। तो ये कानून के पीछे ये मकसद था कि भारत में जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाया जा सके, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस कानून को भारतीय असहयोग आंदोलन का जनक भी कहते हैं, पेरेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दूसरा कारण था जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग का नरसंहार। आप जानते हैं जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है, जहां पर दो लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया, जो एंटी रॉलेट आंदोलन चला रहे थे। और इस गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा की। उस सभा का मकसद रॉलेट एक्ट का विरोध करना भी था। वहाँ के पुलिस अधीक्षक थे जनरल डायर। जनरल डायर ने पूरे शहर में 144 लगा दिया, लेकिन 144 केवल कागजी कार्रवाई की गई। इसको लोगों के बीच इसका प्रचार नहीं किया गया कि शहर में 144 है, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लोग डर जाएं और आंदोलन ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने जब सभा चल रही थी शांतिपूर्ण तरीके से अमृतसर के जालियांवाला बाग में, तो 150 सैनिकों के साथ आकर उन्होंने पूरे बाग को घेर लिया, और लोगों को ये भी नहीं, सभा को ख़त्म करने के लिए भी नहीं कहा, किसी तरह का नेगोशिएशन कुछ नहीं हुआ, और एकाएक उन्होंने गोली चलवा दी। अपने सैनिकों को आदेश दिया गोली चलाने को, और जिससे 379 आदमी मर गए और 1000 के लगभग जिंदगी भर के लिए अपंगु हो गए। तो ये दूसरा कारण है जालियांवाला बाग का नरसंहार। तीसरा कारण है खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली साहब ने एक टर्की के खलीफा के रेस्टोरेशन के लिए, खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए एक आंदोलन चलाया भारत में। और उस समय हिंदू मुस्लिम एकता, जो 1906 से मुस्लिम लीग के समय से बनने के समय से जो एकता नहीं थी, हिंदू मुस्लिम बट गए थे। तो एम के गांधी ने देखा कि इसको एक गोल्डन चांस के रूप में, एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा, और कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को समर्थन कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन गई। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनना आंदोलन की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए भी ये आंदोलन उस समय हो गया। हैवी मैंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल, भारत के लोगों का आर्थिक दोहन। आप जानते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में अंग्रेज़ों ने भारत के रिसोर्स का खुलकर उपयोग किया था, और इंग्लैंड की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। तो अपने आर्थिक हालत को सुधारने के लिए उन्होंने भारत के लोगों पर कर का बोझ बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिक हालत
खराब हो गई। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन और एम के गांधी जैसे एक बड़े लीडर का भारत में प्रादुर्भाव होना, जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के हथियार के द्वारा यहाँ पर आंदोलन शुरू किया। तो एम के गांधी जैसा करिश्माई नेता का होना भी इस असहयोग आंदोलन का एक कारण बना। तो 1915 में एम के गांधी ने भारतीय राजनीति में एंट्री मारी और उस समय से ये करने लगे। तो ये कुछ कारण थे। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू थे यहाँ पर। तो पॉजिटिव पहलू थे कि भारत के नेताओं ने लोगों से आह्वान किया कि स्वदेशी वस्तुओं का और स्वदेशी सेवाओं का ही उपयोग किया जाए, जिससे अंग्रेजों की आर्थिक नाकेबंदी के तौर पर देखा जाएगा और वो हमारे वो कमज़ोर होंगे और हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। तो पहला था स्वदेशी चीज़ों का यूज करना और विदेशी चीज़ों का स्वदेशी सेवाओं और वस्तुओं का उपयोग करना। दूसरा पहलू था रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के कारण हमारे देश में छुआछूत था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग मेन स्ट्रीम भारत के मुख्य धारा से अलग हो चुका था। ये भी हमारे गुलामी का कारण था। तो उन छुआछूत को दूर करना ये भी इसका एक पॉजिटिव पहलू था। दूसरा था यहाँ पर कि इसका पॉजिटिव पहलू था कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। आंदोलन को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और इसके लिए उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना कर दी, जिससे आंदोलन का खर्चा निकल सके। ये सब कुछ। और जब हम स्वदेशी यूज करेंगे, स्वदेशी संस्थाओं का यूज करेंगे, तो स्वदेशी संस्थाओं में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, शैक्षणिक संस्थान भी आते हैं। तो उनके लिए हमारे देश में शैक्षणिक संस्थाओं का भी धीरे धीरे निर्माण होने लगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पहलू थे। और नेगेटिव पहलू थे ट्रिपल बाइकॉट जो करेंगे, 3 तरह के, लेजिस्लेचर का बाइकॉट करेंगे, विधायिका का बाइकॉट करेंगे, न्यायालय का बाइकॉट करेंगे और यूसी कोर्ट का बाइकॉट करेंगे, न्यायालय का, विधायिका का बाइकॉट करना, ये था नेगेटिव पहलू। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी बहिष्कार करेंगे, ये था नेगेटिव पहलू। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव पहलू थे। ये आंदोलन फुल स्विंग में चल रहा था। लोग समझने लगे थे कि उनकी स्वतंत्रता अब बहुत निकट है। एक चिट्ठी लिखी थी मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू को, जो उस समय कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने लिखा था कि जब जवाहरलाल को लिखा था कि जब तुम यहाँ वापस आओगे तो तुम्हें एक दूसरा भारत मिलेगा। तो उनके कहने का मतलब था कि भारत उस समय तक आज़ाद हो चुका रहेगा। इस तरह के वातावरण हो चुके थे। लेकिन यूपी के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को एक बहुत बड़ी घटना घट गई, जो असहयोग आंदोलन के अहिंसात्मक रूप को ख़त्म कर दिया। क्या हुआ? कुछ रिवॉल्यूशनरीज एक जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्ण जुलूस थी, लोग जा रहे थे, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में 3 लोग मारे गए। 3 लोगों की मौत से लोग गुस्से में आ गए और पुलिस थाने को घेर लिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे। उन पुलिसकर्मियों को उसी में जिंदा जला दिया गया। इसके बाद तो आंदोलन हिंसक हो गया। एम के गांधी को जब ये खबर मिली तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि आंदोलन हिंसक हो चला है। अब अंग्रेज भी इसके प्रतिकार स्वरूप हिंसा का सहारा लेंगे और पूरे देश में लोगों को कत्लेआम करेंगे, क्योंकि उनके पास सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एमुनिशन थे, पूर्ण विकसित और नए तरह के अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, सैनिक बल उनके पास था। तो
इसके कारण एम के गांधी ने सोचा कि आंदोलन को स्थगित करना भारतीयों के लिए उनके जान की रक्षा के लिए ज़रूरी है, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर यूसी ख़त्म कर दिया गया, स्थगित नहीं किया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये असहयोग आंदोलन के कुछ प्रश्न और उत्तर हैं यहाँ पर। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंदिरा कोचिंग क्लासेज है, और अगर लाइक करें। अगर कोई प्रश्न आपके जेहन में है तो उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।